हेलो सभी को, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज फील्ड। और आज हम करने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने बायो सेवर्ट का नियम नहीं सीखा तो आप पूरे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट ने ही इसकी नींव रखी थी, जिसकी वजह से हम ये चैप्टर पढ़ पाए, इसके न्यूमेरिकल लगा पाए और ये बता पाए कि किस चालक में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी इस चैप्टर का नाम जानते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में बात करूं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिसे आप जानते हैं ऑस्ट्रेड के नाम से। बहुत ही अजीब से नाम थे इनके। तो इन्होंने सिर्फ हमें इतनी बात बताई कि अगर कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, और मैं उसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित करता हूँ तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक ये धारा आई प्रवाहित हो रही है। लेकिन इन भाई साहब ने एक गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि इतनी सी बात बताकर ये चलते बने और कहकर चले गए कि मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर मैं किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मेरे भाई, ये कौन बताएगा कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है या क्यों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। लेकिन वैज्ञानिक बनना इतना आसान नहीं है। अगर हम इनकी जगह होते तो हम तो ये भी नहीं बता पाते। लेकिन इसके बाद एक आदमी निकल कर आया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसका नाम है बायो सेवर्ट। उसने कहा कि आपने ये बात तो बता दी कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और तब तक बना रहता है जब तक कि उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो। लेकिन फिर बायो सेवर्ट ने इसकी बताई पूरी कहानी, और ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाली धारा के और चालक की लंबाई के, जबकि उसकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये बात भी आप जानते हैं, तो नया क्या है, आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं इस प्रोपोर्शन के चिन्ह को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आ जाता है k, और उसका मान होता है μ0/4π, जिसे आप न्यूमेरिकल में यूज़ करने के लिए लिखते हैं 4π गुणा 10⁻⁻7। अब इसमें अनोखा क्या था वो आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्ताकार लूप है। ये हो गया हमारा वृत्ताकार लूप, और इसमें आई धारा बह रही है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात कर पाएंगे ऑस्ट्रेड की इस छोटी सी बात से कि इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र कितना है? नहीं कर पाएंगे। और यही काम किया बायो सेवर्ट ने। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉ लगाएंगे, B बराबर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r²। बेसिकली एक बात हो समझिएगा कि आप कई बार स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बहुत ही बिचल जाते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जहाँ साइन थीटा होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जहाँ कोस थीटा होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि अदिश राशि होगी। तो आप ये बात भी देख पा रहे हैं कि ये जो रेडियस है वो 90 डिग्री पर है, यानी कि लंबवत है। तो हम थीटा बराबर 90 लेकर चलेंगे। चलिए,
तो आप अब एक बात बताइए, ये जो लंबाई है डेल्टा एल, ये लंबाई इस वृत्ताकार लूप की कितनी है? तो आप सीधे कहेंगे कि वृत्ताकार लूप की लंबाई तो उसकी परिधि से ज्ञात की जाती है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक है, अब आप इतना भी समझ चुके हैं। तो आपने क्या किया कि थीटा की जगह 90 रखा, क्योंकि जो रेडियस है वो आपकी परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो आपका जो निकल कर आया फॉर्मूला वो हुआ b बराबर μ0 अपॉन 4πi, और डेल्टा एल की जगह आपने रखा 2πr, क्योंकि वृत्त की लंबाई आप उसकी परिधि से ही ज्ञात कर पाएंगे। और आपने बड़े प्यार से रख दिया 2πr, और थीटा की जगह 90 रखा, तो साइन 90 का मान 1 होता है, और आर स्क्वायर आपका फॉर्मूले में नीचे था। तो इस आर से आर की पावर 2 कैंसिल हुई, और हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया वो सीधे सीधे आया b बराबर μ0 अपॉन 2i अपॉन r। b बराबर μ0 अपॉन 2i अपॉन r। तो इस तरह से हम बायो-सेवर्ट के लॉ का उपयोग करके कैसे भी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। और बस यही बात थी बायो-सेवर्ट की। आप आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा, जो आपने समझा क्वेश्चन में उसी तरीके से कीजिएगा। ये वृत्ताकार लूप पर निकलवाए, ये किसी लंबे चालक पर निकलवाए, ये कैसे भी निकलवाए, आपको हमेशा यूज़ करना है बायो-सेवर्ट का लॉ। अगर मैं यहीं से आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास कोई चालक है और वो चालक कैसा है? समांतर चालक। ये होगी आपकी लाइन, जो कि आपका एक चालक है, और वो चालक है समांतर, जिसमें आपकी I धारा बह रही है। तो आप बताइए कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और मैं आपको सीधे सीधे बता चुका हूँ कि चालक का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, दूसरा हमारे पास इसका कोई तरीका नहीं है। तो आप कैसे निकालेंगे इसका चुंबकीय क्षेत्र? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब आप ये बताइए, अगर ये चालक है और आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि ये तो एक समांतर चालक है, और आपके पास फॉर्मूला है b बराबर μ0 अपॉन 4πi डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं जिससे मैं इस समांतर चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर पाऊं? तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एंगल है थीटा है वो 0 है, और अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा की जगह साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अर्थात समांतर चालक पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, और इसी प्रकार आप कैसे भी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर पाएंगे। उम्मीद है आपको बायो-सेवर्ट का लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहला काम आपका होगा कि आप कमेंट में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैथ और फिजिक्स के, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और एक एक बच्चे के कमेंट पर वीडियो आएगी, ये मेरा दावा है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं आई तो ना करें। जय हिंद, जय भारत।